दोस्तों, कुछ लोगों के मन में यह सवाल होता है कि हम कितने म्यूचुअल फंड्स खरीदें। क्या एक ही म्यूचुअल फंड में सारे पैसे लगा दें या फिर अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स में हम थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करें या फिर सेक्टोरल में लगाएं या फिर थीमेटिक में लगाएं। तो आज इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो देखिए, जब भी हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म को फोकस करते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम ये उम्मीद करते हुए इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं कि हमें एक बेहतर रिटर्न मिले, स्टेबल रिटर्न मिले, हमें किसी भी तरह का लॉस न। तो देखिए, जब भी बात आती है कि कितने म्यूचुअल फंड्स खरीदें तो फिर बात आती है डाइवर्सिफिकेशन की। कई सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी इस बारे में बात करते हैं और बल्कि लोगों को सजेस्ट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना है तो डाइवर्सिफिकेशन करें ताकि आपको लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न मिले, स्टेबल रिटर्न मिले। डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है? तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब वो प्रोसेस जिसमें आप अलग अलग तरह की चीजों को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि अलग अलग सेक्टर को इंक्लूड करते हैं, छोटी बड़ी कंपनीज को मिलाकर के इंक्लूड करते हैं। तो इस तरह का जो भी प्रोसेस होता है उसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन आपको करनी चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो। और फाइनेंस में यह कहा भी जाता है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट लोअर्स रिस्क, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन आपके इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कम करता है, लो करता है। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए। तो अब सवाल ये कि डाइवर्सिफिकेशन कैसे करनी चाहिए, कितने एसआईपीज या कितने म्यूचुअल फंड्स हमें खरीदने चाहिए। तो देखिए, इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 40,000 रुपए और उसका 20% आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कि 8,000 रुपए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए कि आप लार्ज कैप में 2 म्यूचुअल फंड्स खरीदें, मिड कैप में आप 2 म्यूचुअल फंड्स खरीदें, स्मॉल कैप में आप 2 म्यूचुअल फंड्स खरीदेंगे, फ्लेक्सी कैप में कम से कम आप 1 म्यूचुअल फंड्स खरीदेंगे और सेक्टोरल या फिर थीमेटिक जैसे कि पीएसयू, आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, आपका फार्मा हो गया, इस तरह के सेक्टर में आप 1 म्यूचुअल फंड्स खरीदेंगे। तो बस इतना ही आपको खरीदना है, आप डाइवर्सिफिकेशन कर चुके हैं। अब देखिए, आप में से कई लोगों के मन में यह सवाल होगा कि भाई स्मॉल कैप तो बड़ा रिस्की होता है। तो रिस्की होता है, लेकिन चूंकि आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, आप स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी और थीमेटिक भी लेकर के चल रहे हैं, तो अगर किसी में लॉस जाएगा तो किसी में आपको प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। तो इससे आप रिस्क को मैनेज कर पाएंगे, आपका रिस्क मैनेज होता रहेगा और लॉन्ग टर्म में आपको स्टेबल रिटर्न देखने को मिलेगा। अब आप में से कुछ लोगों के मन में यह सवाल होगा कि भाई हमारी सैलरी अगर 40,000 ना हो तो देखिए, जितनी आपकी सैलरी है उसका 20%, चूंकि 20% एक माना जाता है कि इतना कम से कम लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए फ्यूचर प्लानिंग के लिए, तो 20% आप अपने इन्वेस्टमेंट का निकाल लें और उसी के हिसाब से इन सारे म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन कम से कम इस तरह से आप अलग अलग तरह से डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो करते हुए इन्वेस्टमेंट जरूर करें ताकि आप अपने रिस्क को मैनेज कर सके। जो ज्यादा वोलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिलता है, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, उससे आपको जोरदार झटका ना लगे। इसलिए बेहतर है कि आप अलग अलग तरह की कंपनीज, अलग अलग सेक्टर की कंपनीज, छोटी बड़ी कंपनीज, इन सबको मिला करके इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको एक स्टेबल रिटर्न लॉन्ग टर्म में देखने को मिल जाए। अब चलिए देखते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और थीमेटिक में रिटर्न। तो सबसे पहले हम देखते हैं लार्ज कैप का। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप में पिछले 5 सालों से लगातार कम से कम 18.5% का रिटर्न देखने को मिला, 18.4% का। लेकिन मिनिमम आप 12, 12.5, 13% भी मान करके चले एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो ये काफी होगा और ये बड़ा बेहतर रिटर्न माना जाता है। वहीं अगर हम मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको कम से कम 25.4% का रिटर्न आपको पिछले 5 सालों से लगातार देखने को मिल रहा है। तो आप यहां पर अगर 20 से 25% का भी मिड कैप में एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिटर्न, तो आपके लिए बहुत अच्छा रिटर्न हो जाएगा। आप देख लीजिए, स्मॉल कैप में पिछले 5 सालों से लगातार कम से कम 30% तो मिला ही मिला है। तो अगर आप मान के चले कि 25 से 30% का भी रिटर्न आपको फ्यूचर में मिल जाए तो आपका बेहतर रिटर्न देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें फ्लेक्सी कैप में, तो फ्लेक्सी कैप में आप देखेंगे तो यहां पर कम से कम 13.5% है और उसके बाद 25, 27, तो कम से कम 13.5% भी अगर आप फ्लेक्सी कैप में लेकर के चले पिछले 5 सालों का जैसा मिला है, तो उस हिसाब से भी आपका बेहतर रिटर्न बन जाएगा। उसी हिसाब से आप देख लेंगे यहाँ पे थीमेटिक में तो आपका पीएसयू हो गया, आपका यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, अपॉर्चुनिटीज हो गया, डिविडेंड हो गया, ये सारे
यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स है इसमें आप पिछले 5 सालों का जो रिटर्न देखेंगे वो कम से कम जो है वो 26% है, 28% है। तो कम से कम आपको 25% भी इन द फ्यूचर रिटर्न मिल जाए तो एक बड़ा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब ये हुआ कि आप लार्ज कैप में कम से कम 12.5% का एक्सपेक्टेड रिटर्न लेके चल सकते हैं। आप मिड कैप में कम से कम 20 से 25% का एक्सपेक्टेड रिटर्न लेके चल सकते हैं। स्मॉल कैप में आप कम से कम 30% का एक्सपेक्टेड रिटर्न लेके चल सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में आप कम से कम 20 से 25% का रिटर्न लेके चल सकते हैं। और आप थीमेटिक या सेक्टोरल में भी कम से कम 30% का एक्सपेक्टेड रिटर्न लेकर के चल सकते हैं। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो इन सभी का एक एवरेज रिटर्न जो आपको मिलेगा वो 20 से 22% का देखने को मिलेगा, जो कि बहुत बेहतरीन रिटर्न होता है। और लॉन्ग टर्म में अगर आपको 20% का लगातार एवरेज मिलता रहा तो समझ लीजिए कि आप एक बहुत बड़ा कॉर्पस तैयार कर लेते हैं। तो इसीलिए इस तरह से अपना पोर्टफोलियो तैयार करना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए, ताकि आप अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, छोटी बड़ी कंपनीज में मिलाकर के इन्वेस्टमेंट करें, हर एक तरह के सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि किसी में उतार चढ़ाव हो तो आपका रिस्क भी मैनेज होता रहे और आपका स्टेबल रिटर्न भी आता रहे। एक और बात यहां पर समझने वाली है कि मान लीजिए कि अगर कोई सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करता है तो अगर किसी भी कारणवश कंपनी अगर घाटे में जाती है, लॉस में जाती है, तो आपका जो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो होगा वो बड़ा ही डाउनफॉल देखने को मिलेगा, आप बड़ा ही निराश हो जाएंगे। लेकिन अगर वहीं आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं और मान लीजिए कि आपने सेक्टोरल में भी इन्वेस्टमेंट किया है, आपने थीमेटिक में भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो कई बार कई सेक्टर बड़ा ही बूम करता है, उसका बड़ा ही शेयर हाई जाता है, तो उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो उतार चढ़ाव में भी आपको ठीक ठाक रिटर्न देखने को मिलता है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। और जिन लोगों का यह सवाल था कि कितने एसआईपीज खरीदें, कितने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें, एक में करें या अलग अलग में करें, उन्हें जवाब मिल गया होगा। तो चलिए आज तक लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।